हाँ जी दोस्तों, तो मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज शाम 4 बजे बाबा जी के साथ सवाल जवाब हुए 9 नवंबर 2024। आज के सवाल जवाब आप सभी के साथ शॉर्ट में शेयर करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी से एक विनम्र बेनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। फॉर मोर अपडेट्स ज्वाइन व्हाट्सएप लिंक इन डिस्क्रिप्शन। माहौल डेरा ब्यास का बहुत ही प्यारा बना हुआ था। सर्दियों के दिन है, बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो पहला सवाल कुछ इस प्रकार था कि बाबा जी, मेरी आपसे बात करने की चाहत थी 25 साल से। बाबा जी कहते कि बेटा, सोच तो बेटा ठीक है आपकी, लेकिन जब तक हम कदर नहीं करेंगे बेटा और शुक्र नहीं करेंगे तो हमारे ऊपर बख्शिश नहीं होगी बेटा। हमने कदर करनी सीखनी है और उस मालिक का शुक्रिया अदा करना सीखना है। कदर करें, शुक्र करें। तो दूसरा सवाल किया गया था, बाबा जी मन पैसे में भटका हुआ है। तो बाबा जी ने बड़े ही प्यार से कहा कि बेटा, पैसों से सेहत और खुशी खरीदी जा सकती है। हमारा लक्ष्य क्या है? पैसा एक जरिया है बेटा। असल में तो हमारे को मन की शांति चाहिए। अगर हमारे मन में शांति नहीं होगी तो ज्यादा पैसा भी होने का क्या फायदा। तो उसी भाई साहब ने फिर दोबारा सवाल किया कि बाबा जी, जो पैसों की तरफ ध्यान भटकता है। बाबा जी कहते, बेटा हमने क्या मन की चाकरी करनी है? अगर हम मन के पीछे लगेंगे और गलत कर्म कर बैठेंगे तो भुगतान तो बेटा हमें ही देना पड़ेगा और किसी ने तो देना नहीं है। इसलिए जो कुछ भी करना है बेटा, जो कुछ भी करना है सोच और समझ के साथ करना है, तर्क के साथ चलना है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, आपका शुक्र है, शुक्र है, आपने हमारे को मौका दिया। जब हम बड़े होते हैं तो हमें अपने करियर की क्लैरिटी नहीं होती। बाबा जी कहते कि हर एक की ताकत और कमजोरी अलग अलग होती है बेटा। बच्चा बचपन में बहुत कुछ सोचता है। अगर जो भी हमारे को माँ बाप कहते हैं ना, तो हमने उनकी तरफ ध्यान जरूर देना है बेटा। ठीक है, हम बड़े हो गए हैं, हम फैसले ले सकते हैं, लेकिन हमें जो माँ बाप कहते हैं बेटा, हमने उसकी तरफ ध्यान जरूर देना है। अपनी मनमानी नहीं करनी है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, मेरे को रूहानियत में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, अत्यंत खुशी मिलती है सत्संग में, सेवा में, और मेरा दिल करता है कि मैं यहीं रहूं। बाबा जी ने बड़े ही प्यार से कहा कि हम कह देते हैं, लेकिन हमारा एम्बिशन कोई बुरा नहीं है बेटा, बुरी हमारी सोच है। हमने पीछे नहीं बढ़ना, हमने आगे की तरफ बढ़ना है। और कैसे बढ़ना है? हमने अपने असूलों की कुर्बानी नहीं देनी बेटा। बैलेंस बना के रखें। बुराई तब होती है जब हम अपने असूलों की कुर्बानी दे देते हैं। तो फिर बहन कहने लगी कि बाबा जी, मैं एक लाइन बोलना चाहती हूँ। थोड़ी रिक्वेस्ट की बहन ने, तो बाबा जी ने इशारा किया कि नहीं। बहन कहती कि बाबा जी, एक मौका तो मिला है, प्लीज़ कहने दो बाबा जी, प्लीज़। फिर बहन कहने लगी कि बाबा जी, आपकी मर्जी है। फिर बाबा जी ने कहा कि अगर मेरी मर्जी है तो तू क्यों जिद कर रही है? बहन पंजाबी में बोले कि छोटी जी गल है, मौका तो दे दो। बाबा जी ने इशारा किया कि नहीं। सारी संगत हंसने लग पड़ी। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, मैंने नामदान नहीं ले रखा, भरोसा आप पर बहुत ज़्यादा है, तो परमार्थ के रास्ते पर आगे कैसे बढ़े? बाबा जी कहते कि बेटा, रास्ते को पहचानने की ज़रूरत है। बेटा, आपने बड़े ही प्रेम भाव के साथ किताबें पढ़ें और सत्संग सुने, अच्छी तरह समझोगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ऐसे नहीं। तो अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, गुस्सा बहुत आता है। बाबा जी कहते, जैसे हम बड़े होंगे हमारे को समझ आएगी, एहसास होगा कि गुस्से से कुछ भी तो हासिल होने वाला नहीं है। जब आप बड़े हो जाएंगे तो खुद ही समझ आ जाएगी बेटा कि गुस्से से हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। और हर बार ये गुस्से के ऊपर सवाल किया जाता है। तो आप सभी को बता दें कि गुस्से से हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है, उल्टे काम बिगड़ते हैं गुस्से से। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी, गलती से अगर कोई जानवर मर जाता है तो क्या उससे कर्म बनते हैं? बाबा जी कहते, बेटा जब हम सांस लेते हैं तो कर्म तो उसके भी बनते हैं बेटा। आप मालिक पर छोड़ दें, अपनी तरफ से ठीक होकर चलें, बाकी जो मालिक को मंजूर है वो करेगा।
हमने अपनी करनी पर अच्छे उतरना है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी मेरे को फ्यूचर का बहुत ही डर रहता है। बाबा जी कहते मेरे को भी बहुत डर रहता है कि सत्संग का क्या होगा। फिर वो बहन रोने लगी, बहुत ज़्यादा रोई। फिर कहती आपका प्यार करनी में जाहिर नहीं हो रहा। बाबा जी ने उसको समझाया कि बेटा मालिक ने हमारे को विवेक की ताकत दी है कि आप तर्क के साथ चलें, और बेटा बिछोड़ा इंसान देता है, मालिक नहीं देता। बहन कहने लगी कि बाबा जी मेरे पर दृष्टि दया करना। बाबा जी कहते हैं मेरे पर भी दृष्टि दया करना। जब हम अंतर्मुख होंगे तब ये एहसास होगा बेटा, ऐसे नहीं होगा। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी भजन सिमरन में ध्यान कैसे करना है। बाबा जी कहते बेटा सिमरन से ध्यान एकाग्र होगा बेटा। जब हम किसी का नाम जपते हैं, चाहे हम माता पिता का नाम जपते हैं, उनकी शक्ल हमारी आंखों के आगे आ जाती है। इसलिए जो नाम दिया हुआ है जब हम उसे निरंतर जपेंगे तो मालिक हमारे को अंदर से दर्शन देगा। लेकिन ये जब तक हम करनी में नहीं करेंगे, एकाग्रता नहीं बनेगी, तब तक बात नहीं बनेगी। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी कई बार सिचुएशन घर में ऐसी बन जाती है कि धूना जो है जलाना पड़ता है या कुछ क्रियाकर्म करने पड़ते हैं, तो बाबा जी कहते बेटा मेरी तरफ से जो मर्जी करो, ये एक सिंबॉलिक है बेटा, सिर्फ सिंबॉलिक। इसका जो मकसद था कि हमारे मन में निम्रता आए। हम तो वो काम करते ही नहीं जिससे हमारे मन में निम्रता आए। हम बाहर के कर्म जरूर करते हैं। जो मर्जी करो बेटा, मेरी तरफ से आपको कोई मनाही नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, जो मिलेगा अंदर से मिलेगा, बाहर से कुछ नहीं मिलने वाला। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी पढ़ाई में मन नहीं लगता। बाबा जी कहते बेटा मेरा भी नहीं मन लगता था। सारी संगत हंस पड़ी। भाई कहता कि बाबा जी अब 10वीं के पेपर में से आपने ही निकालना है। और बाबा जी कहने लगे जेड़ा काम मैं नहीं कर सकिया ओदे विच तुहाडी मदद मैं किवें करां। सारी संगत खिड़खिड़ा के हंसने लगी। तो वह भाई कहता बाबा जी मेरे ऊपर दया करना। बाबा जी कहते दया मेहर तो आपने मेरे ऊपर रखनी है। और फिर दोबारा संगत हंसने लगी। फिर एक बहन बाबा जी के आगे बहुत ज़्यादा रोई और कहती आपने मेरे को मेरे जन्मदिन पर मौका दिया, शुक्रिया बाबा जी, शुक्रिया। बहन कहती बाबा जी हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं। बाबा जी कहते बेटा हमने अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना। मालिक ने हमारे को जितना भी दिया है ना, हमने उस मालिक का शुक्रिया अदा करना है। मालिक ने हमारे को रोटी दी है, पहनने को कपड़े दिए हैं, तो हमने तो उसका सिर्फ शुक्रिया अदा करना है बेटा। फिर अगला सवाल किया गया एक बहन द्वारा। बाबा जी को बोली बाबा जी आपने मेरे को घर परिवार अच्छा दिया है, हस्बैंड अच्छे दिए हैं। और बाबा जी पंजाबी में कहते कि सस चंगी मिली है या नहीं। थोड़ा सा वो चुप रही बीबी और फिर उसके बाद बोली हाँ जी। बाबा जी कहते कि फिर सोच समझ के जवाब क्यों दे रही है। सारी संगत हंसने लग पड़ी। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी गुस्सा बहुत आता है। तो गुस्से के ऊपर आपको पता ही है बाबा जी क्या कहते हैं। फिर दोबारा ये गुस्से के ऊपर सवाल हुआ था कि गुस्से से हमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। फिर अगला सवाल किया गया कि बाबा जी जब कोई किताब नहीं पढ़ेगा तो क्या उसको नामदान नहीं मिलेगा। बाबा जी कहते बेटा ऐसी बात नहीं है। जो अनपढ़ है ना वो ज़्यादा आगे बढ़ेगा, और जो पढ़ा लिखा हुआ है ना वह तो वहीं फंस के रह जाएगा। जो अनपढ़ होता है उसको तो अपना लक्ष्य ध्यान रहता है, और जो पढ़े लिखे होते हैं वो पहले तर्क लेकर आते हैं और वो इन्हीं चीज़ों में फंस के रह जाते हैं। फिर उस भाई ने सवाल किया कि बाबा जी जितनी संगत आई हुई है, आपने हजूर की घोषणा करी, मेरे को अप्रैल में ही पता चल गया था इस बात का। कल मैं नामदान की पर्ची में भी लगा, मेरे को नामदान से निकाल दिया। बाबा जी कहते बेटा नाम क्या है, पढ़ना गुणना एक को नाव है। बेटा प्रेम की बात है, जो भी कदम रखें वो सोच समझ कर रखें। जागृता जब तक नहीं आएगी तब तक सत्संग सुनो। वो भाई कहता मैं 30 साल से सत्संग सुन रहा हूँ बाबा जी। फिर बाबा जी कहते ये उनको बताना था कि मैं 30 साल से सत्संग सुन रहा हूँ। अगली बार जब भी पर्ची लेने जाना कोई मना नहीं करेगा। आपने पूरे उनको सवालों के जवाब देने हैं और पर्ची ले लेनी है। तो ये कुछ आज के सवाल जवाब इस प्रकार रहे। तो दोस्तों मैं आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाते जाना। फॉर मोर अपडेट्स ज्वाइन व्हाट्सएप लिंक इन डिस्क्रिप्शन। मैं आपका दोस्त हुसन सिहाल मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। सभी को राधा स्वामी जी।